विश्व किडनी दिवस पर किडनी के इलाज में किए जाते डायलिसिस पर विशेष बातचीत की नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल गंजू ने। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम के व्यूअर्स का वीएनएम में बहुत बहुत स्वागत। और वर्ल्ड किडनी डे पर पूरे विश्व में लोगों को किडनी की बीमारियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विश्व किडनी दिवस पर आज किडनी से जुड़ी समस्याओं और साथ ही साथ इलाज क्या है उस पर बातचीत के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर अनिल गंजू को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को। इस वर्ष का 2020 का जो थीम है वो रखा गया है किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। सर, ये बताइए, आज विश्व किडनी दिवस है, क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले तो क्या जरूरत है इस दिवस को मनाने की, और किडनी से जुड़ी क्या मुख्य बीमारियां आपके सामने आती रहती है? क्योंकि किडनी की बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पूरे विश्व में ऑलमोस्ट 85% करोड़ लोग हैं जिनको किडनी की बीमारी से किसी न किसी प्रकार की है। इसमें सबसे कॉमन बीमारी जो है वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। इसमें किडनी फंक्शन धीरे धीरे कम होते जाता है और कम होने के मुख्य कारण में ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, किडनी के इन्फेक्शन, पथरी का रोग, पेन किलर्स का उपयोग, कई बार वारसागत बीमारियां होती है जो किसी भी एक्यूट इलनेस, टेम्पररी इलनेस की वजह से होता है, जैसे इन्फेक्शन हो, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया हो, तो कोई भी कारण से लो बीपी हो और उसमें टेम्पररी किडनी फेलियर, और किडनी में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करके बीमारी होती है जो किडनी के अंदर ही शुरू होती है और जिसकी वजह से किडनी बिगड़ने लगती है। सर, ये बताइए कि किडनी फेलियर जब होता है क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को दी जाती है? शरीर में क्षार का संतुलन रखना, जैसे सोडियम, पोटेशियम है, फास्फोरस है, एसिड लेवल है, ये सभी का संतुलन किडनी करती है पेशाब में निकालने के द्वारा। तो ये सब चीज़ों को जब बढ़ जाता है और जब किडनी फंक्शन 10% से कम काम करती है तो उस स्टेज पर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना, पानी आप ज़्यादा पीते रहिए और खाने पीने का कंट्रोल रखना, पेन किलर्स की दवाइयों का उपयोग न करें, रेगुलर एक्सरसाइज रखें, अपना वज़न नियंत्रण में रखें। तो ये जनरल प्रिकॉशंस हैं जो ये सब अगर आप फॉलो करेंगे तो आप किडनी बिगड़ेगी नहीं, और अगर शुरुआत की किडनी की बीमारी है तो आप लंबे समय तक किडनी फेल होने से बचा सकते हैं। और तंबाकू का सेवन है, स्मोकिंग है, ये भी अवॉइड करना चाहिए। मगर अगर किडनी 90% से ज़्यादा बिगड़ गई तो फिर डायलिसिस ही लास्ट रिजॉर्ट रहता है। या तो आप डायलिसिस करवाएं या फिर आप किडनी ट्रांसप्लांट कराएं। क्या होता है डायलिसिस? क्या प्रोसेस है? क्या ट्रीटमेंट है ये? एक कृत्रिम रास्ता है खून साफ करने का। एक होता है हीमोडायलिसिस और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में शरीर में से खून निकलता है और डायलिसिस मशीन की तरफ जाता है। वहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी या फिल्टर होता है, उसके अंदर से खून पसार होता है। वहाँ पे ये सब अनावश्यक वस्तुएं निकल जाती है और साफ सुथरा खून वापस शरीर में जाता है। ये जो फिल्टर होता है उसके अंदर हज़ारों पतली पतली नलियाँ होती हैं जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं, और इन कैपिलरीज के अंदर से खून पसार होता है और कैपिलरीज के बाहर डायलिसिस फ्लूइड या डायलिसिस का पानी होता है, जिसमें खून में से जो कचरा निकलता है वो डायलिसिस के फ्लूइड के साथ बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से खून का फिल्ट्रेशन होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस या पेट का डायलिसिस, पेट के डायलिसिस में जो है वो घर पे किया जा सकता है, और इसको करने के लिए खून में, पेट में एक छोटा सा ऑपरेशन करके नली बिठाई जाती है। उसके बाद जो है नली बिठाने के बाद जो है 10-15 दिन के बाद सब ठीक हो जाए, उसके बाद डायलिसिस बैग कनेक्ट करते हैं। इसमें डायलिसिस फ्लूइड जो है बाहर होता है बैग के अंदर, वो डायलिसिस फ्लूइड पेट के अंदर जाता है और पेट में जो खून सर्कुलेट हो रहा होता है वहाँ से कचरा, क्षार, ये सब चीज़ निकल के वो डायलिसिस फ्लूइड में बाहर आता है और वो उसको फिर 6-8 घंटे के बाद बाहर ड्रेन आउट करते हैं। मगर ये पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो दिन में 3 या 4 बार कंटिन्यूसली करते रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो कचरा है वो धीरे धीरे निकलता है। अच्छा। और हफ्ते में 7 दिन ये पेरिटोनियल डायलिसिस करना पड़ता है। मगर ये घर पे कर सकते हैं पेशेंट, अपने टाइम से, अपनी सुविधा से ये जो है पानी अंदर डालने का, निकालने का प्रोसेस कर सकते हैं। से भूख न लगना, उल्टियाँ होना, सांस की तकलीफ होना, पोटेशियम बढ़ने से हार्ट का
इरेगुलर बीटिंग होता है, हार्ट की तकलीफ हो सकती है। तो 10% से कम किडनी जब काम कर रही हो तो उस स्टेज पर ज़िंदगी को खतरा होता है अगर हम डायलिसिस नहीं करेंगे। तो जिसकी किडनी काम नहीं करती है उसको हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार डायलिसिस जो है ज़िंदगी भर करते रहना पड़े, या फिर उसका दूसरा ऑप्शन है कि किडनी ट्रांसप्लांट करवाए। और किस तरीके से हेल्प करता है ये डायलिसिस किडनी डिसीज को क्योर करने में? लोगों को ऐसा होता है कि हम डायलिसिस करेंगे हमारी किडनी ठीक हो जाएगी, मगर ये गलत फहमी है। डायलिसिस तो सिर्फ कचरा निकालने का एक रास्ता है, वो किडनी डिजीज को क्योर नहीं करेगा। डायलिसिस से न तो किडनी बिगड़ेगी न किडनी सुधरेगी। डायलिसिस नाम ही इतना बड़ा है कि लोग कहीं ना कहीं डर जाते हैं कि वो तो भाई डायलिसिस पर है, अब यानी वेंटिलेटर पे है, उस तरीके से हम कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। क्या इतना मुश्किल होता है पेशेंट को डायलिसिस लेना? कंफर्टेबल होता है या कुछ दिक्कतों का सामना डायलिसिस लेने के दौरान करना पड़ता है? ड्यूरिंग डायलिसिस पेशेंट्स आराम से म्यूजिक सुनते हैं, कई बार अपना मोबाइल पे पिक्चरें देखते हैं, खाना पीना खाते हैं। तो डायलिसिस जो है वो बहुत ही पेनलेस प्रोसेस है, मगर एक बार जो पेशेंट रेगुलर डायलिसिस पे है उसके लिए तो डायलिसिस है बहुत ही इजी प्रोसीजर है। डायलिसिस में कभी कभी जो तकलीफ होती है उसमें लो बीपी होना, उसकी वजह से उपके उल्टी होना या कभी बुखार आना, ठंडी। हर रोज़ के डायलिसिस में प्रॉब्लम्स नहीं होती है। कितना लंबा डायलिसिस पे एक किडनी वर्क कर सकती है? कई लोगों को हम बोलते हैं कि आप हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराओ, तो बोलते हैं हम एक ही बार कराएंगे। मगर जो रेगुलरली हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराते हैं अच्छी तरह से और उनका बॉडी स्वस्थ रहता है, तो डायलिसिस पे 10 साल, 15 साल, 20 साल भी अच्छी तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ निकाल सकते हैं। क्योंकि जितना हम बॉडी की केमिकल बैलेंस को नॉर्मल रखेंगे उतना उसकी वजह से शरीर में तकलीफ़ें जो होती है वो कम होगी। तो हर महीने 20-25 हज़ार, 30 हज़ार डायलिसिस का खर्चा होगा अगर आप अच्छी तरह से डायलिसिस करा रहे हैं। अगर आप ट्रस्ट हॉस्पिटल में कराएंगे तो थोड़ा कम खर्चा होगा, मगर डेफिनेटली डायलिसिस जो है ये काफ़ी महंगी चीज़ है क्योंकि इसमें मटेरियल्स ही हर बार काफ़ी यूज़ होते हैं। इंश्योरेंस भी डायलिसिस कवर करती है, इसलिए अगर आपका इंश्योरेंस है वो इसको कवर कर सकता है, बट डेफिनेटली ये काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट है। डायलिसिस वाले जो पेशेंट होते हैं क्या वो नॉर्मल फील करते हैं या उन्हें और कोई प्रॉब्लम्स आती है रूटीन लाइफ में? हमारे पास पेशेंट्स हैं जो ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं डायलिसिस करा के, और बाकी का टाइम अपना नॉर्मल हाउसवाइफ्स हैं जो नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं। तो अगर आप अच्छी तरह से डायलिसिस कर रहे हैं और आपकी तबीयत अच्छी है तो आप नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। हफ्ते में 3 बार आप डायलिसिस के लिए आइए 4 घंटा, बाकी के पूरा हफ्ता आप अपनी एक्टिविटीज़ नॉर्मल कर सकते हैं। तो स्पेशल डाइट लेने की ज़रूरत होती है या ये नहीं खाना है या वो नहीं खाना है, ऐसा कुछ? जैसे पानी की मात्रा कम पीनी पड़ती है, नमक कंट्रोल में रखना पड़ता है, और पोटेशियम नहीं बढ़े उसके लिए फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, बिकॉज नींबू है, टमाटर है, आलू प्याज ये सब में पोटेशियम आता है, पालक में पोटेशियम। तो जिस चीज़ों से पोटेशियम बढ़ता है वो चीज़ें कंट्रोल में रखनी पड़ती है। मगर प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा ले सकते हैं। डायलिसिस शुरू होने से पहले हम कहते हैं आप प्रोटीन कम खाइए किडनी की बीमारी के लिए, पर डायलिसिस शुरू होने के बाद आप प्रोटीन ज़्यादा ले सकते हैं, और जितना आप कंट्रोल करेंगे उतनी तकलीफ़ें आपको कम होगी। तो आप डायलिसिस के साथ भी ट्रैवल कर सकते हैं। आप एक डायलिसिस जहाँ रहते हैं वहाँ करा सकते हैं। अगर आप हफ्ता भर कहीं वेकेशन के लिए जा रहे हैं आप, तो वहाँ जाके भी आप डायलिसिस करवा के अपने वेकेशन पूरा कर सकते हैं। खाली थोड़ा बहुत प्लानिंग चाहिए, पहले से आपको डायलिसिस के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और पेरिटोनियल डायलिसिस जो करते हैं वो तो घर पे करते हैं, तो उनको वो डायलिसिस की बैग्स जो है उसका अरेंजमेंट करना है कि जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं वो डायलिसिस की बैग्स वहाँ पे पहुँच जाए तो वो घर पे वहाँ पे भी डायलिसिस कर सकते हैं। क्या स्ट्रॉन्ग फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं डायलिसिस वाले लोग? अगर बहुत हैवी वजन उठाना है या मैनुअल लेबर है तो उस करने में पेशेंट को तकलीफ आ सकती है, बट उसके अलावा आप अपनी घर की एक्टिविटीज़ है, ड्राइविंग है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मगर डायलिसिस किडनी फेलियर के लिए यही 2 रास्ते हैं, या तो किडनी ट्रांसप्लांट अगर आपके पास किडनी डोनर है, या डायलिसिस है जिसमें हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस, ये 2 प्रकार के डायलिसिस हैं। जी, ये तो सारी इलाज की बात हो गई। मैं तो हमेशा जब भी कोई एक्सपर्ट यहाँ आते हैं ये जरूर पूछती हूँ कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं जिससे किडनी की बीमारी हो ही ना। अगर हम रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ कंट्रोल में रखेंगे, पानी रेगुलरली ज़्यादा पिएं, तंबाकू का सेवन नहीं करें, और पेन किलर और किडनी को नुकसान हो ऐसी दवाइयाँ अवॉइड करेंगे, तो हम अपनी किडनी को बिगड़ने से बचा सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों के साथ इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने साझा की।
थैंक यू वेरी मच। आ, सभी को मेरी शुभकामनाएं कि आपकी किडनी ठीक रहे। आप अपनी किडनी को संभाल के रखिए और बिगड़ने से बचाइए।